हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लिब्रा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट लिब्रा। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ तो उनको स्ट्रेस आउट कर रहा है। ये 9 ऑफ सोर्ड्स, यू नो, दे आर, आपके पर्सन काफ़ी सोच कर, दे आर थिंकिंग कि ये अंडरस्टैंडिंग, ये रियूनियन मैं कैसे लाऊं। ओके, सो लॉट ऑफ हेजिटेशन, लॉट ऑफ सोच विचार करना, स्ट्रैटेजी अपनाना कि कैसे बात किया जाए, कैसे ये अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप बातचीत में हैं लेकिन कम बातचीत में हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल बातचीत में नहीं हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स इज़ लाइक, यू नो, एक रियूनियन होना जहाँ पे इमोशनल रियूनियन एंड ड्यूटी वाइज, एक्शन वाइज रियूनियन भी होना, एक म्यूचुअल, एक अंडरस्टैंडिंग में पहुँचना कि चलो अभी तुम्हारा भी आधा सुन लेते हैं, मेरा भी आधा सुन लेते हैं, लेट्स कम टू अ पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, सो ऐसा इट कैन बी आफ्टर अ ह्यूज मतलब ड्रॉप डाउन ऑफ द कनेक्शन, अदरवाइज ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि बहुत कुछ मेजर हुआ हो आपके दोनों के बीच में, मतलब मेजर सेपरेशन या मेजर बातचीत कम हुआ हो। इट कैन बी थोड़ा बहुत अनबन भी हो सकता है, सब मे बी कि आप हाँ नॉट ऑन द सेम पेज, एक्चुअली ऐसा कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो मैच नहीं हो रहे थे। तो ये इनके फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा, दैट वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को दोबारा एक हारमोनियस शेप देना। 4 ऑफ वांड्स, अगर मैरिज पॉसिबल है तो डेफिनेटली मैरिज, कमिटमेंट, ये सारा चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी कमिटेड या यू आर स्टेइंग टुगेदर, यू नो, मैरिज है या यू नो कमिटेड, ऑलरेडी स्टेइंग टुगेदर। वहाँ पे एक सेपरेशन, इमोशनल सेपरेशन या फिजिकल सेपरेशन, बहुतों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी यू हैव स्टेड विद दिस पर्सन एंड देन देयर इज़ एन इमोशनल सेपरेशन और अ फिजिकल सेपरेशन, ऐसा भी हो सकता है। एंड दूसरों के लिए जो अभी फ्यूचर देख रहे हैं, मतलब फ्यूचर होपफुल है कि कमिटमेंट या मैरिज, सो दैट इज़ पॉसिबल। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू, देखिए दैट इज़ नॉट द गोल, मैरिज इज़ नॉट द गोल। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपको घर जैसा फील कराना चाहते हैं और घर जैसा खुद भी फील होना चाहते हैं, मतलब घर के पर्सन जैसा खुद भी फील होना चाहते हैं। तो रिलेशनशिप को नर्चर करना, हैप्पी करना, एकदम दोस्ती, प्यार, सब कुछ उसमें डाल देना, सब एलिमेंट्स यूज़ कर लेना, ताम झाम दंड भेद सब, ताकि ये रिलेशनशिप उनको खुशी दे और आपको भी खुशी दे वो। सो वेरी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस एज ऑफ नाउ। कम्युनिकेशन विल बी द की, 9 ऑफ सोर्ड्स हैं। कम्युनिकेशन तो ज़रूर बहुत ही उतारू हो रहे हैं बात करने के लिए या फिर कोई डिसीजन बताने के लिए या फिर उनके दिल को खोलने के लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स हैं, एक शांतिपूर्वक बातचीत चाहते हैं। ऐसा चाहते हैं कि मतलब अगर पहले उथल पुथल हुआ भी था कम्युनिकेशन में, फीलिंग्स में डिसएग्रीमेंट्स हुए थे या फिर एकदम ही नो कांटेक्ट, मतलब एकदम ही सेपरेशन में, जोन में चले गए, तो ये पर्सन अभी उस चीज़ को उस मर्यादा को रख के शांतिपूर्वक आपसे बातचीत करना चाहते हैं। एंड इस रिलेशनशिप में भी शांति चाहते हैं, दे डोंट वांट एनी ड्रामा। सो यहाँ पे उस चीज़ के लिए ही, उस वजह से दे आर वेरी श्योर कि यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो ट्रूथफुल कम्युनिकेशन होना पड़ेगा। अगर ये पर्सन आपसे फिजिकली दूर रहते हैं, दे विल कम ट्रैवल टूवर्ड्स यू। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि ये कम्युनिकेशन, सच्चा वाला जो कम्युनिकेशन है वो बहुत शांति लाने के लिए भी है। मतलब चलो जो हुआ छोड़ो, अभी हम दोनों के अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं जिसको हम इम्प्रूव करके आगे बढ़ सकते हैं, एंड जो मैच नहीं हो रहा है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। आई कैन लर्न समथिंग फ्रॉम यू, यू कैन लर्न, या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस को अगर मैं 10 आउट ऑफ 10 पूरा नहीं कर पा रही थी या पा रहा था, तो चलो डिस्कस करते हैं कि कितना मैं पूरा कर सकता हूँ या सकती हूँ।
मतलब इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड हेल्दी डिस्कशन, ताकि ये रिलेशनशिप का जो टर्म्स कंडीशंस हैं उसको भी पकड़ के रखें तो फ्यूचर में जाके मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। तो ये सारा डिस्कस आउट करना, रिकंसाइल करना, ये मुझे एफर्ट्स लेना, एफर्ट्स लेना, ये सारा मुझे दिखाई दे, दैट्स देयर इंटेंशन। फाइनेंसेस अगर कोई रीज़न था किसी एक का इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डालने का, तो दैट वुड ऑल्सो बी डिस्कस्ड एंड क्लैरिफाइड राइट नाउ। आपको साइन मिल जाएगा लिब्रा कि ये रिलेशनशिप किधर जा रहा है, क्या ये एकदम ही ख़त्म हो रहा है, आर यू वॉकिंग अवे, इज वेदर दिस पर्सन इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम यू और दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट 10 to 15 डेज में, ओके। एंड जो भी है, वॉट एवर इज़ द आउटकम, हालांकि आउटकम इज़ लव, आउटकम इज़ अ रीयूनियन, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू लिब्रा। हमेशा आपके पास हर मोमेंट एक चॉइस रहता है, वेदर टू एक्सेप्ट दिस पर्सन और टू गो टूवर्ड समथिंग बेटर या हायर पर्पस ऑफ योर लाइफ। ये सिचुएशन इम्प्रूव तो होने वाला है। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, ये स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। ये जो इसका जो रेजोल्यूशन है, ये आपको जो एक पीसफुल रेजोल्यूशन के तरफ जो ये रिलेशनशिप जा रहा है, इट विल इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ कंडीशन और या फिर आपके पर्सन का, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे रियूनियन लाऊं, कैसे मनाऊं, क्या हमारा एक अंडरस्टैंडिंग वाला क्या स्पेस हो जहाँ पे लिब्रा मान जाए या फिर इस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाए, सो दैट दिस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। प्लस एक्शन में 3 ऑफ कप्स है। अगर कोई थर्ड पार्टी रीज़न है आप दोनों के बीच में, वो सारा सॉर्ट आउट होगा। थर्ड पार्टी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि लवर्स हो या एक्स्ट्रा कोई पर्सन हो। इट कैन बी मनी, इट कैन बी आप दोनों के बीच का एफर्ट्स नहीं ले पाना, इट कैन बी फ्रेंड्स को बहुत या टाइम देना, या फिर इस रिलेशनशिप को कभी बहुत कैजुअली लिया गया था, सीरियसली नहीं लिया गया था, वो सारा रीज़न हो सकता है। इस रिलेशनशिप में जो हर्डल्स या जो रिलेशनशिप सफ़र किया है उसका रीज़न हो सकता है। सो राइट नाउ आई सी, पहले उनके इंटेंशंस तो लॉन्ग टर्म परमानेंट एफर्ट्स डालने के हैं, बट आपको शायद से सिर्फ इमोशनल फ्रेंडशिप, दोस्ती, प्यार, ये सब दिखाई दे। पहला जो मुझे दिख रहा है प्राइमा फेसी ऑफ देम कमिंग टूवर्ड्स यू इस इमोशनल रियूनियन। 3 ऑफ पेंटिकल्स बैक साइड में है, ओके। जो सॉलिड जो एफर्ट्स डालने का जो आइडिया है उनका कि मैं चेंज होंगी या होऊंगा, पीछे पीछे धीरे धीरे। लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद दिस, लेट मी फर्स्ट चेक वेदर लिब्रा इज़ रेडी और नो, मुझे कितना वेलकम करते हैं अपने लाइफ में, वो सारा सब कुछ। क्या इमोशनल कनेक्शन हमारे बीच में अभी भी है, क्या वो इमोशनल कनेक्शन अभी मैं अभी भी फील करती हूँ, करता हूँ। सो ये सारा चेक करने के बाद में 3 ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड वर्किंग टूवर्ड्स दिस कनेक्शन है। अगर मैं इस रिलेशनशिप का आउटकम देखूँ तो क्वीन ऑफ कप्स इज लॉट ऑफ लव, डीप लव, एंड बहुत ही अभी नेक्स्ट 10 to 15 डेज बहुत ही सेंसिटिवली इस रिलेशनशिप को कैरी करना। कुछ ऐसा एक्शन या बात नहीं कर देना जिससे किसी सामने वाले को दुख या ये रिलेशनशिप से कोई वॉकआउट कर जाए। तो बहुत ही नाजुक तरीके से एक एक पैर फूकना या स्टेप रखना, ये अभी मुझे दिखाई दे रहा है। देयर इज़ डीप लव बट अनएक्सप्रेस्ड भी है, इसको ढक्कन को ढका हुआ है, मतलब छलक के गिर ना जाए, मैं ऐसा कुछ ना कर दूं, ओवर एक्सप्रेसिव ना हो जाऊं कि लिब्रा कुछ और समझ ले नेगेटिव साइड में, लिब्रा ब्रेकअप, मतलब ये मेरे बारे में अलग ना सोच, ये प्यार टिकना चाहिए। येस, दैट वुड बी द राइट वर्ड। ये प्यार टिकना चाहिए, ये प्यार रहना चाहिए, बिकॉज लव इज़ देयर, डेफिनेटली लव इज़ देयर, इमोशंस आर देयर। अभी बात आती है कि कोई अपने एफर्ट्स उतना ले लेंगे क्या नहीं लेंगे, या चेंज होंगे कि नहीं होंगे। दे हैव वेरी गुड इंटेंशंस। तो
give them a chance and you will come to know. So that's what I have for you right now, Libra. If you want to go for a paid personal reading or a healing or full life prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe.